अलैकुम। आप लोगों कैसे हो? अल्लाह के शुक्र से ठीक ही होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि किसी ने सवाल किया है कि बीमार में रोज़ा रखना और प्यास लगती है, कोई भी बात जैसा होता है, तो अर्ज कर रही हूँ, काम जैसे कि वो कीजिए कि दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। जैसे कि रोज़ेदार जहन्नम में क्यों चले गए और जो रोज़ा न रखते थे वो जन्नत में क्यों चले गए, ये किसी ने सवाल किया। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हर चीज़ को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, उसी तरह दीन इस्लाम की बात को फैलाने में पता ना आप लोगों क्यों इतना हिचकिचाते हो। इसलिए ना इसमें नाच है, ना स्पीकर है, ना अलाउड, अच्छे नहीं लगते। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंसान अच्छे के लिए करते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई मेहनत न लगता है लाइक करने में। लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए कि हमारी भी हिम्मत होएगी तकरीर करने में। चाहे कोई सी बातें अर्ज करती हूँ तो एक दिन की बात है, नाम है कि कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली कि वो शख्स रोज़ा रख रहा है, रोज़ा रख तो रहा है पर उसका इरादा सही नहीं है। और रही नहीं रोज़ा रखने वाला का, तो जैसे कि अब कोई मजबूरी है, बीमार है और दवा इतना खा रहा है जीने के लिए, चाहे कोई वजह है वो न रख पा रहा है, फिर भी वो तड़प रहा है रोज़ा रखने के लिए, तो उसको कोई कह दे कि मैं तो रमज़ान रख रहा हूँ, अरे तेरा नसीब कैसा है, तू रोज़ा रखने लायक नहीं है, तो इतनी की सज़ा बहुत बड़ी बन जाती है। वो कहते हैं ना कि ज़रा सा नुक्ता ऊपर रख देते हैं तो खुदा हो जाती है, और नीचे हम रख देते हैं तो जुदा हो जाती है। उसी तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजकल के हमारे नेक भाइयों और बहनों को क्या होते जा रहा है कि रमज़ान तो कोई कोई रख रहे हैं, पर क्या होता है दिखावा के लिए। एक तरफ रमज़ान रखी जा रही है तो एक तरफ टीवी चली जा रही है, और टीवी चलती है, बच्चे आजकल के मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। उसी तरह जैसे कि अब रमज़ान आ रही है कि हमारी हिम्मत क्या है कि जैसे कि पूरे साल गुजर जाती है, 1 महीना का टाइम होता है तो हम रोज़ा रख नहीं पाते हैं, फिर क्या कहते हैं प्यास लग रही है। जब इतना भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, कहते हैं कि अच्छे खाने के लिए मेहनत करते हैं। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अच्छे खाना खाना जरूरी है। उसी तरह जन्नत और दोज़ख बनी हुई है। कितना का फर्क है, कितना का फर्क है। सिर्फ जैसे कि एक मच्छरदानी होती है, उसमें मच्छर किसी तरह चली जाती है, उसी तरह जन्नत और दोज़ख भी बनाई गई हुई है। जैसे कि जाल बनी हुई होती है, इस पार में जन्नत होता है तो इस पार में दोज़ख होती है। अब बताइए कि हम किसी का महल देख के कहते हैं कि देखो वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसी तरह जन्नत दोज़ख के बारे में अब सोचिए। अब आजकल के खाना खाना और भाइयों सब नहीं, कोई जैसे मर्द लोगों मेहनत करने के चक्कर में, चाहे बच्चे को पालने के चक्कर में, किसी वजह से वो मेहनत करते हैं तो कहते हैं मेहनत करते हैं तो रमज़ान नहीं रखेंगे। अल्लाह तौबा। जब हम 11 महीना मेहनत करें तो कुछ नहीं कर पाए, बस 1 महीना की बात है, तो रमज़ान रखने में क्या फ़र्क है। लेकिन बात होता है कि रमज़ान की दूर की बात है कि कोई को देखते हैं कि शिखर खाते हैं, शराब पीने में लगे होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने में लगे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई आजकल समझाने का जमाना रह गया है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पार में इतना रमज़ान रखने वालों की ऐसी तैयारी करी जाएगी कि खजूर का दरख्त लगाई जाएगी, और क्या कहते हैं, और पानी के लिए आवे जमजम की पानी दी जाएगी। और उसी के तरफ जो रोज़ा नहीं रखते हैं उसके लिए भट्टी और खाने के लिए अगर से मांगेगा तो फिर क्या मिलेगा।
जब हम यहाँ 12 घंटा जितना भी मायने प्लस है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए कि हम 7 समुंदर से ज्यादा आग तपती हुई होता है, उसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। उसी तरह है कि जैसे कि जब आप खाने के लिए मांगोगे तो खाना तो बहुत अच्छी बन करके आएगी, लेकिन आपके सामने कांटोदार फल बन जाएगी। और जब पीने के लिए पानी बनेगी, उबली हुई पानी पिया लाई जाएगी। बताइए, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है। दुनिया से तो क्या आखिरत में, दुनिया में और आखिरत के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। और उसी के बाद में जो शराब पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं रमजान में, तो उसी जगह पे आपको गर्म पानी के अलावा और क्या कहते हैं, अगर उससे भी बुरा आप लोगों को क्या बताएं कि जैसे कि एक कहते हैं ना कि जख्म बन जाती है, खून में से जो बदबू आती है वो पानी पिलाई जाती है। अल्लाह तौबा, इतना खौफनाक अजाब दी गई हुई है। हमारे कब्र के मरने के बाद क्या है, किताबों में आती है लिख करके, इतना भी समझ में नहीं आते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुछ तैयारी करो। उसने इतना वक्त की रोटी देती है, इतना ठंडी ठंडी हवाएं देती है, अगर से लाइट चली जाती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरह हम कैसे आग बर्दाश्त करेंगे। लंबी वीडियो हो जाती है,